हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर। आज का हमारा एक शानदार ही टॉपिक नींद। मतलब जितनी फास्ट हमारे एग्जाम आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा फास्ट हमें आ रही है नींद। और नींद कैसी आ रही है इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप सो रहे हो और सोए जा रहे हो, आपको ये नहीं पता कि आपकी नींद है कैसी। आप कच्ची नींद सो रहे हो, पक्की नींद सो रहे हो। जो नींद होती है हमारी दो टाइप की होती है, एक कच्ची नींद, एक पक्की नींद। आज उनके बारे में हम खुल के पढ़ेंगे। यानी कि आज आपको पता लग जाएगा कि आप जो नींद ले रहे हो वो कौन सी है, कच्ची नींद है या पक्की नींद। तो आप बात करते हैं नींद की, कि जो हमारी स्लीप है वो उसके अंदर कितनी दो फेज होती है। यानी कि और जो दो फेज हम बोलते हैं कि एक कच्ची नींद और एक पक्की नींद। कच्ची और पक्की मतलब बोलते हैं, लेकिन क्या दो फेज होती है। एक के अंदर क्या होता है कि लाइट स्लीप होती है और एक डीप स्लीप होती है। तो जो स्लीप होती है उसकी कितनी फेज होंगी, दो। यानी कि नींद की कितनी फेज, दो। और जो दोनों हम अच्छे से सोते हैं दो फेज में। पहली है NREM और दूसरी है REM। NREM क्या होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जिसके अंदर क्या होता है कि आई मूवमेंट नहीं होता है। यानी NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट। दूसरी होती है REM जिसके अंदर क्या होता है, रैपिड आई मूवमेंट। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो आईज होती है उनकी मूवमेंट फ्रिक्वेंटली होती रहती है। तो ये होती है हमारी दोनों क्या, नींद की फेज। नींद की कितनी फेज, दो फेज, NREM और REM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट। अब बात करते हैं जो हमारी NREM जो होती है, ये क्या होती है कि इसको हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स स्लिप, सिंक्रोनाइज स्लिप और क्वाइट स्लिप। मतलब ये जो नींद होती है शांत नींद होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। इसके अंदर बॉडी फुल्ली रिलैक्स होती है। जैसा कि आप जैसे जैसे एग्जाम आते जाएंगे सबके सब रिलैक्स होकर सोएंगे। तो वो कौन सी नींद सोएंगे, NREM। सबसे ज़्यादा लंबी जो होती है वो कौन सी होती है, NREM। यानी कि 2/3 टाइम जो होता है वो कौन सी नींद का होता है, NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लिप का। NREM स्लिप जो होती है मैक्सिमम टाइम होती है, सिंक्रोनाइज होती है, मतलब अच्छी नींद होती है और क्वाइट नींद होती है। सिंक्रोनाइज होने की वजह से इसको हम बोलते हैं एस स्लिप। एस स्लिप, ऑर्थोडॉक्स, सिंक्रोनाइज और क्वाइट स्लिप। और दूसरी होती है रैपिड आई मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स, डिसिंक्रोनाइज और डिस्लिप। यानी सिंक्रोनाइज और डिसिंक्रोनाइज से आपको पता लग रहा है कि इसके अंदर तो क्या होगी, नींद डिस्टर्ब होगी। यानी कि मतलब जितनी नींद डिस्टर्ब होती है वो हमारी होती है REM के अंदर, और जिसमें हम शांत होकर सोते हैं वो है हमारी NREM। यानी कि अगर आपको जो नींद आ रही है इस टाइम वो सबसे ज़्यादा कौन सी आ रही है, NREM। जिसमें आपको एग्जाम की टेंशन नहीं है, आप पढ़ते तो बिल्कुल नहीं हो, तो वो कौन सी है, NREM। इसके अंदर बॉडी क्या हो जाती है, बिल्कुल रिलैक्स है। बात करते हैं फर्स्ट वन, हम बात करेंगे NREM की, कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो स्लीप होती है वो कैसी होती है। पहले बात करते हैं कि NREM जो होती है उसकी 4 फेज होती है। NREM की कितनी फेज होंगी, 4 फेज, 4 स्टेज होंगी। उसमें स्टेज फर्स्ट जो होती है उसको हम बोलते हैं N1, स्टेज फर्स्ट N1, स्टेज सेकंड N2। लेकिन N3 जो होता है वो होती है स्टेज 3 एंड 4। यानी कि स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ, ये कौन सी होती है, टोटल N3 होती है। तो ये हमारी 4 स्टेज होती है किसकी, NREM की, जिसमें स्टेज 1 को हम N1, N2 और N3 से डिनोट करते हैं। जो स्लिप होती है वो इन 3 के अकॉर्डिंग आती है, N1, N2, N3 के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं। तो अब बात करते हैं NREM में स्लिप की, कि जो N1 होती है, जब हमें स्लिप मतलब हम जब सोना शुरू करते हैं तो हमारी क्या होती है, हार्ट बीट और ब्रीथिंग स्लो हो जाती है। यानी कि हमारी हार्ट रेट जो होती है, दिल की धड़कनें जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, स्लो होने लग जाती है। और उसके बाद में क्या होती है, मसल रिलैक्स होने लग जाती है। यानी कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है पढ़ने का है, जैसे ही पढ़ने लगते हैं हमारे को लगता है कि बस अब तो हमें सो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि मसल्स रिलैक्स करने लग जाएंगी, पढ़ने का दिल नहीं करता, जी मिचलाने लगता है। ये सारे सिम्टम्स किस में आते हैं, हमारे N1 के अंदर। यानी कि N1 जो होती है वो कितनी देर की होती है, 101 से 7 मिनट की। इस देर में तो अपने को मतलब 7 मिनट में तो अपने सोने के स्टेज में चले जाते हैं। तो ये होती है N1, जिसमें हमारी हार्ट बीट, याद रखना इसको कैसे याद करेंगे, कि हार्ट बीट एंड हमारी जो ब्रीदिंग होती है, श्वास जो होती है वो स्लो होने लगती है। और जैसे जैसे स्लो होगी तो क्या होंगी, मसल्स रिलैक्स होने लग जाती है। ये किसके अंदर होता है, हमारे N1 के अंदर। अब आती है सेकंड N2 स्लिप या सेकंड स्टेज ऑफ NREM। तो N2 के अंदर कितना होती है, अप टू 25 मिनट, यानी कि 25 मिनट की होती है ये। अगर एक बंदा सोने लगता है तो वो कितना 7 मिनट तक का टाइम अपना किस में स्पेंड करता है, N1 के अंदर, और 25 मिनट का टाइम किसके अंदर स्पेंड करता है, N2 के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, इसमें हार्ट बीट स्लो होने लगती है, लेकिन इसके अंदर वो कंटिन्यूस रहती है, यानी कि और स्लो होती जाएंगी। यानी कि हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग स्लो डाउन, कि वो धीरे धीरे क्या होंगी, स्लो होती ही जाएंगी। स्लो डाउन मतलब धीरे धीरे स्लो होती जाएंगी। उसके बाद में नो आई मूवमेंट, इसके अंदर क्या होता है, आई मूवमेंट रुक जाता है। जब हम सो रहे होते हैं तो इसके अंदर तो क्या रहता है कि कुछ मसल रिलैक्स हो रही होती है तो आई मूवमेंट करती रहती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, आई मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता, यानी कि आई आपकी रिलैक्स हो जाएगी। दूसरा होता है बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज। नॉर्मल बॉडी से जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है वो किस में होता है, हमारा N2 के अंदर। और वो क्या होता है, ड्यू टू
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन, यानी कि उस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो उसमें क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और इसके अंदर जब हमारी ईईजी करते हैं तो उसके अंदर क्या निकल के आती है, हमारी स्लीप स्पाइंडल्स निकल के आती है। यानी कि स्लीप स्पाइंडल्स किसके अंदर देखने को मिलती है, N2 के अंदर। इसमें क्या होता है, आप स्लीप की स्टेज में जा चुके हो और ये आती है जब आप अच्छे से पढ़ रहे होते हो और पढ़ते पढ़ते जब आपको लगता है कि आपको आधा घंटा हो गया, तो आधे घंटे बाद हम देखते हैं कि फ्लैट, तो वो किसके अंदर आता है, N2 के अंदर। अब आता है N3। N3 के अंदर क्या होता है, हमारी अब बहुत ही शानदार जो नींद आती है, जिसको हम कहते हैं कि यार बहुत ही अच्छी नींद आ रही थी, उसको हम बोलते हैं N3। उससे पहले हम N2 जो होती है, N2 को हम बोलते हैं लाइट स्लीप। लाइट स्लीप यानी कि जिसको हम बोलते हैं कच्ची नींद। अरे बच्चा है, सो रहा है, कच्ची नींद में है, तो कच्ची नींद जो होती है ना, वो N2 फेज होती है, जिसके अंदर वो उठता है तब उसको लगता है कि यार अभी तो सोया भी नहीं था, मतलब। N1 जो होता है, N1 के अंदर क्या होता है कि अगर आप डिस्ट्रप्टिव वॉइस जो होती है, डिस्ट्रप्टिव यानी कि कोई अगर आपको जगाना चाहे तो इजीली हल्की सी आवाज़ में आपको जगा सकता है। यानी कि डिस्ट्रप्टिव वॉइस के अंदर कोई आपको जगा सकता है, हल्की सी आवाज़ काफ़ी आपको जगाने के लिए। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हायर स्टिमुलेशन चाहिए होता है, इससे तो ज़्यादा ही चाहिए। जैसे अगर कोई मान लो आप सोने लगे हो और सोते सोते अगर कोई बोल दे तो आपकी क्या हो जाती है, नींद टूट जाती है, वो किसके अंदर, N1 के अंदर। लेकिन अगर कोई रूम के अंदर बात कर रहा है और आपकी नींद नहीं टूट रही है, तो इसका मतलब वो कौन से स्टेज में है, N2 के अंदर। और अगर वो रूम के अंदर बातें चल रही है, गाने चल रहे हैं, फिर भी नींद आ रही है, तो बंदा N3 में है। N3 के अंदर क्या होता है, नींद नहीं टूटती। इसके अंदर जो हमारी हार्ट रेट और ब्रीदिंग है वो अपनी स्लोवेस्ट रेट में जा सकती है, जितना स्लो जा सकती है उसकी स्लोवेस्ट में, मतलब मिनिमम जितना हो सकती है उतनी मिनिमम रहती है। आई मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता, इसके अंदर आई मूवमेंट नहीं होता, और बॉडी जो होती है कंप्लीट रिलैक्स होती है। अब आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स है और आप आराम से सो रहे होते हो। और इसके अंदर कहते हैं ना कि जब किसी को चोट लग जाए तो उसको आराम करने दो। तो आराम क्यों करने दो, क्यों जरूरी है आराम, कि भाई बिना आराम के भी तो ठीक हो सकता है। तो आराम क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर बंदा रिलैक्स करता है, ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेता है, तो उसका क्या होता है, टिश्यू रिपेयर होते हैं। इनके अगर टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रखा है तो टिश्यू रिपेयर होते हैं, टिश्यूज़ की ग्रोथ होती है और सेल का रीजनरेशन होता है। जितना ज़्यादा आप आराम करोगे, आपकी बॉडी के अंदर न्यू सेल्स बनेगी, न्यू टिश्यू ग्रोथ होगी। तो वो क्या होता है कि ये किस में होता है, N3 के अंदर। इसीलिए कहते हैं कि जब किसी को लग जाए तो उसको आराम करने के लिए छोड़ दो। क्यों, आराम करेगा तो उसकी सेल रिपेयर होती है, सेल रीजनरेट होती है। लेकिन हमारी तो सेल वैसे ही रीजनरेट होती रहती है डेली, क्योंकि और इन तीनों फेज से जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाएंगे, आप और अच्छे से इन तीनों फेज को फील करोगे। पहले जैसे बुक उठाओगे इस फेज में, थोड़ी देर गुजरेगी इस फेज में, और कंप्लीटली थोड़ी देर बाद में इसमें। तो यानी कि ये कितनी देर की होती है, 20 to 40 मिनट की, 20 से 40 मिनट की जो फेज होती है, कौन सी होती है ये। और सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन आती है N3, यानी कि N3 जो होती है सबसे लंबी होती है, और जिसमें सबसे प्यारी नींद आती है, सबसे मज़ेदार नींद आती है, वो भी कौन सी होती है, हमारी N3। तो ये थी हमारी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लिप। अब बात करते हैं रैपिड आई मूवमेंट की, कि ये इसको रैपिड आई मूवमेंट क्यों कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो ड्रीम्स आते हैं, सपने जो आते हैं आपके, वो किसके अंदर आते हैं, रैपिड आई मूवमेंट के अंदर। तो रैपिड आई मूवमेंट कौन सी थी, हमारी पैराडॉक्स स्लिप, डिसिंक्रोनाइज स्लिप और डी स्लिप। तो इसके अंदर क्या होता है, ब्रेन वेरी एक्टिव। इसके अंदर सबसे पहली बात तो, क्योंकि ब्रेन हमेशा एक्टिव होता है, जो हमारी REM होती है उसके अंदर क्या होगा, ब्रेन एक्टिव होगा, यानी कि ब्रेन एक्टिव होगा। और ड्रीम्स अकर, इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि ड्रीम्स अकर, सपने आते हैं। अरे भाई साहब, सपने आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं इसके अंदर। तो फिर क्या इनमें सपने नहीं आते, इनमें सपने आते हैं, लेकिन इनमें जो सपने आते हैं वो अमूमन ज़्यादातर छोटे बच्चों को आते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, एमनेस्टिक ड्रीम होते हैं, एमनेस्टिक ड्रीम। इसके अंदर जो सपने आते हैं वो बच्चों को, पहले बात तो बच्चों को आते हैं, और वो सपने क्या होते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। जो बच्चे सपना देखते हैं और उसको भूल जाते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, N3 के अंदर। और जो बड़ों को भी आते हैं, बच्चों को भी आते हैं, और वो सपने याद रहते हैं, जिन सपनों को आप याद कर सकते हो, वो आते हैं REM के अंदर। यानी कि जो ड्रीम्स आते हैं REM के, रैपिड आई मूवमेंट के अंदर, स्लिप के अंदर, उसके अंदर जो सपने आएंगे वो आपको याद रहेंगे। इन सपनों की वजह से नींद खुलती है, जबकि इन सपनों की वजह से ज़रूरी नहीं कि आपकी नींद खुले या बच्चे की नींद खुले। तो और लर्निंग प्रोसेस अगर, यानी कि अगर इस टाइम अगर रैपिड REM के अंदर अगर आप कुछ सीख रहे हो या सपने से कुछ आपने जो देखा है, तो आप क्या हो सकता है, इसमें आपकी क्या होती है, लर्निंग प्रोसेस होती है। आपकी लर्निंग प्रोसेस जो होती है किसके अंदर होती है, REM के अंदर। REM के अंदर ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, आपके ड्रीम्स जो आते हैं सबसे ज़्यादा इसके अंदर आते हैं, आपके ड्रीम की वजह से आँख खुलती है। और इसके अंदर क्या होता है, ड्रीम जो आते हैं वो आपको याद रहते हैं। इसलिए याद रखना, आपको जो सपने आते हैं, जो आप याद कर पाते हो, वो सपने किसके अंदर आते हैं, REM के अंदर। O2 कंजप्शन हाई, जब ब्रेन वर्क कर रहा है तो ब्रेन को क्या चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी के लिए क्या चाहिए, ब्लड। और ब्लड के साथ क्या आती है, ऑक्सीजन। तो और ऑक्सीजन क्या होता है, हमारी बॉडी की सेल के ATP जनरेशन के लिए। तो इसको क्या, ये क्या करता है, जितना ज़्यादा एक्टिव उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज होगी, यानी कि O2 कंजप्शन हाई। इसकी O2 कंजप्शन की रेट होती है, O2 को यूज़ करने की जो रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ब्रेन मेटाबॉलिज्म हाई,
एक्टिव है तो मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो क्या होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो ईईजी हम करवाते हैं इसके अंदर, उसमें क्या देखने को मिलता है, शॉर्ट टूथ अपीयरेंस। शॉर्ट टूथ अपीयरेंस ईईजी में किस नींद में देखने को मिलेगा, हमारा REM के अंदर। तो यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये किसका है, REM का। फर्स्ट पार्ट जो होता है इसके अंदर कितना टाइम लगता है, 1/3 नींद, 1/3 स्लीप, यानी कि ये कम देर की होती है। और इसके अंदर आपकी आंखें जो होती है कभी भी खुल जाती है, आपका जब सपना आपको टूटा तब आपकी नींद खुलेगी। तो ये किसके अंदर है, रैपिड आई मूवमेंट के अंदर। तो ये क्या थी, स्लिप, 2 फेज, NREM, REM, ये हमारी N1, N2, N3, ये हमारी REM। N3 के अंदर क्या होता है, मतलब ये नींद क्यों ज़रूरी है, ताकि आपके टिश्यू रिपेयर हो, ग्रोथ, सेल रिजनरेशन हो। इसके अंदर क्या होता है कि आप अच्छे से रिलैक्स होकर सो सकते हैं। इसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स रहती है। और ज़्यादातर जो आती है, मतलब स्ट्रेस फ्री जो नींद होती है वो किसके अंदर आती है, हमारी NREM के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेसर जो नींद आती है जिसकी वजह से हमारी आंखें खुल जाती हैं, वो किसके अंदर आती है, रैपिड आई मूवमेंट के अंदर। याद रखना, एग्जाम चल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपको कौन सी नींद आएंगी, ये, क्योंकि आपका ज़्यादातर टाइम किसके अंदर निकलता है, NREM के अंदर। और जितना ज़्यादा टाइम आप इसके अंदर बिताओगे उतने ही कम चांसेस होते हैं कि आप पढ़ पाओ। इसलिए नींद चैन को त्यागो तुम। तो इनको छोड़ो, नींद को छोड़ो और क्या करो, पढ़ाई स्टार्ट करो। जितने एग्जाम पास आएँ उतनी ज़्यादा पढ़ाई करो, नींद को कम से कम करो। तो ठीक है, तो यहाँ तक थी हमारी स्लिप। तो अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में कि स्लिप के डिसऑर्डर कौन कौन से हैं। तब तक यहाँ के लिए थैंक यू सो मच।